11 पॉइंट्स। आप खुद ही इस बात से समझ सकते हैं कि निफ्टी का जो मूवमेंट था तो वो बिल्कुल साइडवेज था। मतलब निफ्टी ने बिल्कुल भी मूव नहीं किया है, निफ्टी एकदम साइडवेज रहा है। और जो भी स्कैल्पर हैं या इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड पूरे दिन मिला ही नहीं है। और जिसने ट्रेड लेने की ज़बरदस्ती की है वो उसको लॉस ही हुआ होगा। तो इससे पता चलता है कि हमें क्यों लेवल की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिन लेवल पे हमें काम करना है उन्हीं लेवल जब तक ना आए हमें निफ्टी में काम नहीं करना चाहिए। चलिए अब इस चार्ट को एक्सपेंड कर लेते हैं और देखते हैं कि निफ्टी का जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन है उसमें निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एक लाइन खींच रखी है। ये लाइन हमने हमारी जो हमने ये लेवल जो डिसाइड किया था वो जब हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे फ्राइडे को, तभी हमने ये लाइन खींची थी और हमने कहा था अगर इस लेवल से निफ्टी ऊपर जाता है तभी हम ट्रेड लेंगे। और आप अगर देखें तो इस लेवल के आसपास ही पूरे दिन निफ्टी ट्रेड करता रहा और निफ्टी ने बिल्कुल भी इस लेवल से ना ही ऊपर की तरफ कोई बहुत अच्छा मूव लिया और ना ही नीचे ही कोई मूव लिया। तो हमने कल के दिन में नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि अगर हम भी ट्रेड करते इवन दो वी आर एक्सपर्ट तो हमें भी लॉस का ही सामना करना पड़ता। अब आप अगर देखें फ्राइडे ही नहीं, अगर आप थर्सडे का सेशन, ये थर्सडे का सेशन है पूरा, यहाँ पर ये फ्राइडे का सेशन है, आप देख पा रहे होगे निफ्टी एज इट इज़ सेम रेंज में काम किया है। निफ्टी की रेंज में कोई बदलाव नहीं आया है, सेम रेंज में काम किया, बिल्कुल ऊपर नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिगजैग जिगजैग। और यहाँ पे जो है ऑप्शन सेलर है उसने ठीक ठाक पैसा बनाया होगा, क्योंकि जब आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो जो प्रीमियम का डिके होता है उसकी वजह से, जब मार्केट साइडवेज हो जाती है तो प्रीमियम डिके की वजह से ऑप्शन सेलर्स ने ठीक ठाक, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट तो नहीं आया होगा बट हाँ जो प्रीमियम का जो बेनिफिट है वो ऑप्शन सेलर को मिला होगा और ऑप्शन सेलर ने ठीक ठाक पैसा बनाया होगा। तो गाइस अब मंडे की बात कर लेते हैं कि मंडे को हमें क्या करना होगा, निफ्टी के कौन से लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मंडे की बात करें तो निफ्टी का जो 24,780 का लेवल है ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 24,780। अगर इस लेवल को निफ्टी तोड़ता है तब भी हम जो है पुट साइड में जाएंगे, अदरवाइज़ निफ्टी के जो ज़्यादातर चांसेस बन रहे हैं वो साइडवेज मार्केट में ही काम करने के बन रहे हैं, यानी निफ्टी साइडवेज रह सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,900 का लेवल है, अगर जब तक निफ्टी 24,900 के लेवल को क्रॉस नहीं करता तो कोई तेज़ी का सौदा भी नहीं बन रहा है। और उसके बाद हमारा जो बहुत एक साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएगा जो कि है 25,000, यानी कि निफ्टी 25,000 को टच कर देगा तो हमारे पास ऊपर सिर्फ 100 पॉइंट की ही गुंजाइश है। और 100 पॉइंट की गुंजाइश भी निफ्टी एकदम नहीं है कि डायरेक्ट चला जाएगा, वो ऐसे ही साइडवेज। तो जब तक 25,000 के लेवल नहीं आते निफ्टी हमारा साइडवेज ही काम करेगा। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, ना ही मैं आपको कोई ऐसे लेवल दिखा के बताना चाहता हूँ कि निफ्टी यहाँ खुल जाएगा। या निफ्टी के पूरे पूरे चांसेस जो हैं वो साइडवेज रहने के हैं। तो साइडवेज का मतलब क्या होता है, या तो आप ऑप्शन को सेल कीजिए, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो प्लीज़ ट्रेड से दूर रहिए। हाँ मुझे पता है जिनको रोज़ ट्रेड करने की आदत है, जो एडिक्टेड है ट्रेड को लेके, उसको लगेगा यार क्या बकवास वीडियो मैंने उठा ली, ये तो मना कर रहा है, ये तो कुछ बता ही नहीं रहा है। भाई बताऊंगा तो तभी ना जब कोई ट्रेड बनेगा। अब जब ट्रेड ही नहीं बनना, मैं ज़बरदस्ती का आपको बता दूं कि इस लेवल पे ख़रीदे इस पे बेचे, होना क्या है, लॉस हो जाना है। तो मैंने आपको लेवल बता दिया कि जब तक निफ्टी 25,000 को अगर कन्विंसिंगली टच कर रहा है या उसकी तरफ जा रहा है तो शायद ट्रेड बन जाए, या 24,780 को अगर निफ्टी तोड़ता है तो ट्रेड बन सकता है। दोस्तों निफ्टी जो है वो एक ट्रिगर का वेट कर रहा है। ट्रिगर कैसा कि कोई नेगेटिव ट्रिगर मिले तो मैं धड़ाम से गिरूं, 100 200 300 400 पॉइंट नीचे जाऊं। और अगर ऊपर का उसको ट्रिगर मिलता है तो निफ्टी ऊपर एकदम से नहीं जाता, क्योंकि वैसे ही निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी वही 30 40 50 पॉइंट करके ऊपर जाएगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्प कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका कोई ट्रेड नहीं बनता है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप वीकली एक्सपायरी का ट्रेड ना लेके मंथली एक्सपायरी या एटलीस्ट नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी जो है उसका अगर ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर हमारा एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। तो वो ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको ट्रेड लेना ही है। अगर आप इंट्राडे में सोच रहे हैं तो उसके ना के बराबर चांसेस हैं, लेकिन अगर आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हालांकि निफ्टी की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए, बट जिस तरीके से साइडवेज मार्केट बन गई है तो हम पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और हम 15 दिन का या मंथली का जो हमारा ऑप्शन है वो बाय करेंगे, तब हमारा एक ट्रेड बन रहा है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो है वो ग्रीन लाइन थी और निफ्टी ने जो है
यहाँ पर अपने पाइवट को टच कर लिया था और उसके बाद धीरे धीरे करते निफ्टी अपने पाइवट पे पहुँच गया। यानी अब हम जिस लेवल पे हैं, अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर जाता है तो जाहिर सी बात है 25,000 के लेवल को टच कर देगा। और ये अगर 25,000 के लेवल को क्रॉस करता है तो हम, ये हमारा जो टारगेट है, जो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वो है 25,400। यानी हम 400 पॉइंट के लिए निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो आप देखिए, अगर आप पेशेंस रखते हैं और वेट करते हैं तो सीधा सीधा आपको 400 पॉइंट मिलने, एटलीस्ट 300 पॉइंट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं 2 से 3 दिन के अंदर। तो आप अगर 5 to 15 मिनट के टाइम फ्रेम को छोड़ के अगर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो आपके जो चांसेस हैं वो 250 से 300 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ हमारा इंडिकेटर दिखा रहा है कि इसने अपनी पाइवेट को यहाँ टच किया है और उसके बाद इसने 25,000 के लेवल को टच करेगा तो यहाँ जो हमारा निकल के आ रहा है वो सीधा 400 पॉइंट की रैली निकल के आ रही है। यानी निफ्टी फिर 25,400 पे जाके ही रुकेगा। तो अगर आप एक सीरियस ट्रेड लेना चाहते हैं निफ्टी में तो आप, मैंने जैसा आपको बताया कि मंथली एक्सपायरी का ट्रेड लें और आप वेट कर सकते हैं 2 से 3 दिन डेली ट्रेड की। अगर आपको खुजली नहीं है तो फिर आप 200 से 250 पॉइंट की रैली ले सकते हैं। अब इसमें आप पूछेंगे ठीक है ये तो आपने ऊपर का बता दिया, देखिए निफ्टी के अभी पूरे चांसेस ऊपर के ही हैं क्योंकि निफ्टी के नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे, लेकिन ऊपर भी बहुत ये घिस घिस के जाएगा। तो बहुत स्लो इसकी स्पीड होगी जब तक कि कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ जाती। हाँ, न्यूज़ आएगी तो पॉजिटिव न्यूज़ का शायद इतना इम्पैक्ट ना पड़े जितना नेगेटिव न्यूज़ का पड़ेगा। आप उसी हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करके चलें। आप साइडवेज मार्केट में हमेशा वीकली एक्सपायरी की जगह मंथली एक्सपायरी में काम करें और 2 से 3 दिन का नज़रिया लेके चलें, तभी आप निफ्टी में कोई ट्रेड लेकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो पे डेली विजिट करें और निफ्टी के लेवल आप देखते रहें।